क्या चिराग पासवान को सत्ता मिलने के बाद उनकी आवाज दब गई है या भरत तिवारी मामले में वो सरकार से अलग जनता के लिए कुछ करते हैं? देखने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो बिना सिर पैर की बात करेगा तो जीतन राम मांझी तो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। नागमणि भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। सत्ता में आने के बाद आप डर क्यों रहे हैं? डर नहीं रहे, ऐसे लोगों का मैं नाम भी नहीं लेता हूँ। मैं डरने वाला पार्टी नहीं है मेरी, हमारे नेता डरने वाले नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे तुच्छ बयान देने वालों का मैं नाम नहीं लेना चाहता। कि जब पुलिस ने माना है कि 5 पुलिसकर्मी दोषी उनको सस्पेंड किया गया है, फिर इसमें देर क्यों हो रही है? अब देर नहीं हो रहा ना, सब कुछ होगा, दुरुस्त होगा, चिंता मत करिए। अरे महाराज, कहाँ किसी पागल ओगल की बात पर आप लोग ये सब करते? देखिए, माना जाए कि इसमें न्याय होगा, एकदम न्याय होगा। 6 महीना का समय दिया गया। अरे और पहले न्याय होगा, आप देखिएगा ना। योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। भरत तिवारी प्रकरण, जो लोजपा चिराग पासवान की पार्टी किसी भी घटना में सबसे पहले पहुंचती थी, सत्ता में आने के बाद 17 तारीख की घटना है। आज 3 तारीख को चिराग पासवान उनकी टीम पहुंची है। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ उनके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। सत्ता ने दूरी बढ़ा दी सर। अरे देखिए, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग के हम कहने को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे नेता के द्वारा अधिकृत मेरा प्रतिनिधि मंडल गया था और उस एक एक जो घटनाएं घट रही थी उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान की पैनी नजर थी। और बिहार का दौरा आया, वो गए और उन्होंने जो लगा उनको, उस पर उन्होंने बेबागी से अपनी बात को रखा। अब इसमें आप लोग लेट गए, तुरंत गए, घटना से पहले क्यों नहीं गए, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हमारी सरकार है और न्याय हो, चाहे कोई भी हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता भी है और सरकार न्याय करेगी भी। इसमें हमारे नेता स्पष्ट कर दिए हैं। तो आप ही की सरकार सर यहाँ भी है, दिल्ली में है, न्याय से किसने रोका? नहीं तो हम कहाँ कर रोका है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। हमारे सरकार ने ही, हमारे मुख्यमंत्री ने ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड माननीय सर, बहुत सा जांच का क्या रिजल्ट है जनता जान रही है। अरे भाई, जनता नहीं, देखिए जनता जान नहीं रही है। आप लोग थोड़ा सा एक कह रही है, तुरंत ये तालिबानी कानून नहीं है कि तुरंत आप फांसी पर किसी को लटका देंगे। एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं। भरत तिवारी के इनकाउंटर को आप क्या मानते हैं, इनकाउंटर या हत्या? नहीं, देखिए, वहाँ पर जिस हिसाब से विजुअल आ रहा है, हमारे नेता स्पष्ट गए थे, बोले हैं कि हत्या का मामला है और उसमें है FIR दर्ज कर लिया गया। आप देखे होंगे। फिर जो भी उसमें दोषी होंगे, दोषी जिस हिसाब से जांच का प्रतिवेदन आएगा, विवेचना का आएगा, उस हिसाब के सबको कानून का सामना करना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का बयान आया, नागमणि का बयान आया, सीधे तौर पर गुंडा था, आवारा था, टुच्चा था और बेली सियार था, इस प्रकार की अगर बातें आ रही है आपके गठबंधन से, तो कोई बड़ा नेता इस पर क्यों नहीं रिएक्शन दे रहा? देखिए, क्या रिएक्शन दें? जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं। नहीं, देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जो बिना सिर पैर की बात अगर कोई करता है तो हम लोग बाध्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो बिना सिर पैर की बात करेगा तो जीतन राम मांझी तो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। नागमणि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। सत्ता में आने के बाद आप डर क्यों रहे हैं? डर नहीं रहे, ऐसे लोगों का मैं नाम भी नहीं लेता हूँ। मैं डरने वाला पार्टी नहीं है मेरी, हमारे नेता डरने वाले नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे तुच्छ बयान देने वालों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सर, इस प्रकरण में शुरू से हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, भले आप लोग आज लेट से गए हैं। सम्राट चौधरी ने कैमरे के सामने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, हमारी पुलिस को उसने तमंचा दिखाया, उसको मानसिक आरोग्यशाला भेजा जा रहा है। तो आखिर सम्राट चौधरी को किस अधिकारी ने कन्विंस किया? नहीं, अधिकारी ने कन्विंस नहीं किया। घटना जिस दिन घटी थी, जिस दिन उसके दरवाजे पर जो तिवारी, भूषण तिवारी जी थे, भरत तिवारी जी, वो जिस हिसाब से हथियार लेकर पुलिसों पर तानने रहे थे, उस दिन पुलिस ने तो बजाबते आया है ना भाई कि ये मानसिक रूप से, तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का जो प्रोटोकॉल है, उस तरह से पुलिस वाले को ट्रीट करना चाहिए था। पुलिस ने तो लापरवाही की है। अरे जब हथियार अवैध दिखा, उसी दिन उस घर को चारों तरफ से सीज कर देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, वहीं घर में उसको डिटेन कर देना चाहिए था। अगर गोली चलाता तो उसी में गोली मारना तो चाहिए एक था। चीज तो मानिएगा ना सर, इसीलिए हमारे नेता स्पष्ट आज जाके बोलना है। और फेसबुक पे लाइव है
कि वो व्यक्ति अपना हथियार बजाते पुलिस के सामने फेंक दिया है, तभी तो हत्या का मामला है। लेकिन सर इनकाउंटर तो इस तरह से भी करना कहीं से कानून इजाजत नहीं देता है। भाई एनकाउंटर का शब्द कोई है क्या कानून में? वही तो हम बता रहे हैं। तो आप बता रहे हैं, तो आप गोली कब चलती है? जब आत्मरक्षा के लिए चलेगी। जब पुलिस वालों पर गोली अपराधी चलाएगा तो पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है, उसमें मरते हैं लोग। भरत तिवारी, हमको लगता है कि पहले दिन जो वीडियो मैंने देखा है भरत जी का, वो मुश्किल से 4 फीट की दूरी पर बजाते एक चौकी पर वो बैठे थे और सामने चेयर पे थाना प्रभारी बैठे थे। तो अगर वो व्यक्ति गुंडा अपराधी मानसिकता का होता तो वो 4 फीट की दूरी से बच के नहीं आते। तो वहां पुलिस ने वो मानसिक रूप से विक्षिप्त उसको परिस्थिति ने बना दिया था। इसके लिए भी जिम्मेदारी का पता करना चाहिए पुलिस। सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, वो भी पता कर रही है सरकार, मौका तो दीजिए। अब तुरंत आप लोग तालिबानी कानून के तहत, तालिबानी कानून नहीं, जिस प्रकार से तस्वीरें सर सामने आई है, जब किसी नॉर्मल व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है, विक्षिप्त को तो एकदम नहीं है। सीधा सवाल है कि जब पुलिस ने माना है कि 5 पुलिसकर्मी दोषी, उनको सस्पेंड किया गया है, फिर इसमें देर क्यों हो रही? अब देर नहीं हो रहा ना, सब कुछ होगा, दुरुस्त होगा, चिंता मत करिए। सबके साथ वही होगा जो एक कानून तोड़ने वाले के साथ, अपराधी के साथ होता है, वही व्यवस्था पुलिस पर भी लागू होगी। ब्राह्मणों का जब तक 1000 ब्राह्मणों का एनकाउंटर नहीं होगा, बिहार में अमन चैन नहीं आएगा। इस प्रकार का जो बयान जो लोग नेता लोग दे रहे हैं, सरकार आपकी है, कब एक्शन? कौन नेता बयान दिया है? कुशवाहा समाज के नेता ने। अरे महाराज, कहाँ किसी पागल ओगल की बात पर आप लोग ये सब करते? देखिए, ये बिहार है, यहाँ 5 दल का सरकार है, यहाँ जाति पाति नहीं, जात पात वाले के खिलाफ हम लोग सरकार बनाए हैं। जो जाति पात की राजनीति करते हैं ना, उनके खिलाफ हम लोग जाकर के सरकार बनाए हैं और 202 सीट जीत के लाए हैं। हमारे यहाँ जात पात नहीं है हमारे एनडीए में। इसलिए ऐसे छुटभइये, पागल, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का बयान पर आप जवाब मांगे। लेकिन सर ऐसे लोगों का इलाज तो करना होगा। इलाज होगा, इलाज तुरंत करना चाहिए। इस तरह के बयानवीर का इलाज करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इस टाइप का कोई भी जाति का हो, अगर इस टाइप से बयान दे रहे हैं उनको तुरंत। सर अब आप लोग मांग करने की स्थिति में नहीं है, सशक्त भूमिका है आपकी। अरे भाई ठीक है, हम आपके माध्यम से अपनी बात, और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि इस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का बयान, इस टाइप का बयान किसी को देने का अधिकार नहीं है। सर आज चिरागी ने कैमरा के सामने कहा है कि जिस डीएसपी पर आरोप है उसको पटना में पोस्टिंग, आखिर क्या हो रहा है? तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। माना जाए कि इसमें न्याय होगा? एकदम न्याय होगा। 6 महीना का समय दिया गया। अरे और पहले न्याय होगा, आप देखिएगा ना। देखिए तो राजू तिवारी जी, बिहार लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सीधे तौर पर कहना है कि जो भड़काऊ भाषण जिन लोगों ने भी दिया है उन पर एक्शन होगा। और भरत तिवारी मामले में 6 महीना का हालांकि समय न्यायिक जांच के लिए दिया गया है, लेकिन उस पर तुरंत जो है न्याय होगा। चिराग पासवान की पार्टी को लगातार हमने कहा है कि इसलिए जाना जाता है कि जो लोकल जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, आम जनता की बातों को उठाते हैं। वैसे में क्या चिराग पासवान को सत्ता मिलने के बाद उनकी आवाज दब गई है, या भरत तिवारी मामले में वो सरकार से अलग जनता के लिए कुछ करते हैं? देखने वाली बातों फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैक से।